मक्कातु, मक्काता, मक्काता। पाकिस्तानु, पाकिस्ताना, पाकिस्तान। मिस्र, मिस्र, मिस्र। शहरों और मुल्कों के अक्सर नाम, शहरों और मुल्कों के अक्सर नाम अरबी जुबान में गैर मुंसरिफ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये कितनी कैटेगरीज हो गई हमारी? 6 कैटेगरीज हमने पढ़ी। इसके अलावा अब चूंकि आपको गैर मुंसरिफ अस्मा का कॉन्सेप्ट देना मुराद था, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके जहन में बात बैठ चुकी है कि गैर मुंसरिफ अस्मा वो अस्मा है जो 3 हालतों में 2 शक्लें इख्तियार किए हुए। इनकी हालत नसब और हालत जर वाली शक्ल एक ही होती है। इन अस्मा पर तनवीन नहीं आती और ये अस्मा हालत जर में जेर कबूल नहीं करते। ये है कायदा कि ये अस्मा हालत जर में जेर कबूल नहीं करते, और चूंकि ये कायदा है लिहाजा इसका एक्सेप्शन भी जरूर होगा। ठीक, लेकिन इस कायदे का एक्सेप्शन आपने बस जहन में रखना कि है, लेकिन इस वक्त बताने का वक्त नहीं है, क्योंकि अभी वो हमने चीज़ आगे पढ़नी है। आगे पढ़े बगैर मैं एक्सेप्शन बता दूंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन उस वक्त आपने मुझे याद दिलाना है, बल्कि मैं भी इंशाल्लाह ताला याद रखूँगा कि गैर मुंसरिफ अस्मा हालत जर में ज़ेर कबूल कर लेते हैं। कब करते हैं? कोई ख़ास कंडीशंस होंगी, ख़ास हालात होंगे जिसमें वो करेंगे। वो इंशाल्लाह ताला जब वो हालात आएंगे तो मैं आपके सामने उस वक्त रखूँगा इसको। बात में कर रहा था चूँकि गैर मुंसरिफ अस्मा का तारुफ कराना मकसूद था, वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके अलावा भी कुछ मुतफर्रिक अस्मा की आप लिस्ट में ला सकते हैं। फ़िरौन का नाम जो है वो गैर मुंसरिफ है, ठीक, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम गैर मुंसरिफ है। इब्लीस गैर मुंसरिफ है। इब्लीसु, इब्लीसा, इब्लीसा। ठीक, वइज़कुल्ना लिल मलाइकत, वइज़कुल्ना लिल मलाइकत इसजुदू लि आदमा। आदम, आदमा देख ले, अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम है ना, तो आदमु, आदमा, आदमा। वइज़कुल्ना लिल मलाइकत इसजुदू लि आदमा फसजदू इल्ला इब्लीसा। इब्लीसा, या तो आपके अभी तक इल्म के मुताबिक वो हालत नसब इस्तेमाल हुई है या जर इस्तेमाल हुई है। हुई कौन सी है ये अभी आपको नहीं पता, ठीक, क्योंकि एक लेवल होता है, आपको फॉर्म्स याद कराई जाती हैं आप छोटे लेवल पर कि जी ये आपकी वर्ब है हेल्प, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी दूसरी फॉर्म है हेल्प्ड, और तीसरी फॉर्म भी हेल्प्ड है। ठीक, तो अगर आप अभी फॉर्म्स याद कर रहे हैं तो आपके सामने जुमला लिख दिया जाए कि ही हेल्प्ड मी, और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी फॉर्म है, तो आप उस वक्त नहीं बता सकते। आप ये कहेंगे कि जी मुझे फॉर्म्स तो पता है कि हेल्प हेल्प हेल्प, तो मे बी ये सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो। लेकिन जो आप जुमले बनाने शुरू कर देते हैं, टेंसेस आपको आने शुरू हो जाते हैं, फिर आप बताएंगे कि जी ये सेकंड फॉर्म है। ठीक, और यहाँ भी आप इंशाल्लाह ताला बता सकते हैं ही वॉज हेल्प्ड बाई मी, यहाँ हेल्प जो है वो थर्ड फॉर्म है। तो इंशाल्लाह अभी हम पहचान कर रहे हैं, ध्यान रखिए, पहचान करने के बाद इंशाल्लाह ताला चीज़ें आपको आसानी से पता होनी शुरू हो जाएंगी। फिर अरबी ज़ुबान में आसानी के लिए मैं इंशाल्लाह ताला ये करूँगा कि अब आगे जो भी गैर मुंसरिफ अस्मा की कैटेगरीज कोई और मजीद आएंगी तो मैं सिर्फ आपको बता दिया करूँगा कि ये इसम जो है वो गैर मुंसरिफ है। आपके लिए इतना ही काफ़ी है। आपने बस गैर मुंसरिफ अस्मा के हवाले से बाज़ हमें रखनी है कि इनकी दोनों हालतें, जो मजीद हालतें हैं नसब और जर, वो आपको बनानी आनी चाहिए कि वो आपने ज़बर के साथ ही लिखनी है और उस पर ज़ेर नहीं लगानी, इल्ला ये कि आप आगे मजीद कवायद पढ़ें, जैसे कि सूरह हाशिया की आयत में आया था कि फ़ीहा सुरुरुम मरफ़ूअतुन व अकवाबु मौदूअतुन व नमारिकु, नमारिकु मसफूफ़तुन। अब नमारिकु ये गैर मुंसरिफ इसम है, इसकी हालत नसब और जर आपको बनानी आनी चाहिए, बस आपका ये काम है फिलहाल। नमारिका, नमारिका। ज़राबीयु गैर मुंसरिफ इसम है, ज़राबिया,
ज़राबिया, ये आपका काम है जी। 13% अस्मा भी हो गए। मैं चाहता हूँ कि आज हम एराब का टॉपिक अल्लाह की तौफीक से ख़त्म कर दें, हमारे पास अभी 3 मिनट हैं। और जूँ हमारे अस्मा की कैटेगरीज कम हो रही हैं, आप देख रहे हैं कि तादाद ज़्यादा थी 85%, शक्लें ज़्यादा थीं, अलामत डबल थी। दूसरी कैटेगरी पर आए, तादाद कम हो गई, शक्लें कम हो गई, अलामत कम हो गई। अब तीसरी कैटेगरी कितनी बचती है? कितने फीसद बचते हैं? 2% अस्मा। तो रिजल्ट्स माशाल्लाह आप तेज हैं काफ़ी निकालने वाले। अब तादाद कम हुई है तो क्या क्या कम होगा? शक्ल भी कम हो जाएगी मजीद। पहले 3 थी, फिर 2 हुई, अब क्या होगा? अब 1 ही रह जाएगी। ठीक। और अलामत पहले डबल थी, फिर 1 हुई, अब कोई भी नहीं होगी। हाजा हालत नसब वजह लिखने की जरूरत है। ठीक। हाजा हाजा जालिका जालिका जालिका। कोई खास अलामत नहीं है, यानी हम ये कह सकते हैं इन अस्मा की कोई खास अलामत नहीं है। ना भी कह सकते अलिफ आए, ज़बर आए, इसमें अलिफ आ रहा है, इसमें ज़बर आ रहा है, फिर आप देखेंगे अल्लज़ी, सारे अल्फाज कुरानिक वर्ड्स हैं। अल्लज़ी अल्लज़ी अल्लज़ी, उलाइका उलाइका उलाइका, तिलका तिलका तिलका। मूसा, अब वो आ गया जो हमने छोड़ा था ना कि भी हमने 2% पढ़ने हैं। मूसा मूसा मूसा, ईसा ईसा ईसा, याहिया याहिया याहिया। तो ये 2% अस्मा हैं जो तीनों एराबी हालतों में एक ही शक्ल इख्तियार रखते हैं। जो मर्जी हो जाए, इन्होंने अपनी शक्ल नहीं तब्दील करनी होती। इन अस्मा को अरबी जुबान में मबनी अस्मा कहा जाता है। मबनी अस्मा है अरबी जुबान के। ये वो अस्मा है कि ज़मी जुम्बत तो जुम्बत, ना जुम्बत गुल मोहम्मद। ठीक, अरबी जुबान के गुल मोहम्मद है, ये नहीं हिलते, जो मर्जी हो जाए, इन्होंने नहीं हिलना। तो मबनी अस्मा 2% हैं और इनकी कोई ख़ास अलामत नहीं है। अब वो जो सवाल जहन में पैदा हो रहा है वो काफ़ी क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो इंग्लिश के एग्जांपल से हो गया होगा कि 2 शक्लों तक की तो चलो बात समझ में आ जाती थी कि पहचान करना ज़रा है। अब ये एक ही शक्ल है, कैसे पता चलेगा कि हालत रफ़ा इस्तेमाल हुई है, नसब इस्तेमाल हुई है, जर इस्तेमाल हुई है? तो ये भी आपको पता है। फिर अब आपके सामने अगर वर्ड लिखा हुआ हो अलहदा से, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? आप इसे रीड पढ़ेंगे, या कोई आप में से हिम्मत करके इसे रेड भी पढ़ सकता है। अलहदा से लिखा होगा तो पॉसिबिलिटीज़ है ना, आप इसे रीड भी पढ़ सकते हैं, आप इसे रेड भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां पर आप इसको क्या पढ़ेंगे जी? यहां भी दोनों पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास कि आप यहां रीड भी पढ़ सकते हैं और रेड भी पढ़ सकते हैं। यहां पर आप इसे रीड नहीं पढ़ सकते, ठीक है? यहां पर आप इसे रेड ही पढ़ेंगे। अब ये चीजें आपको कैसे पता चली? आप सीख के आए थे कहीं से, आपने टाइम लगाया, ठीक, अंग्रेजी सीखी, वो अलग बात है कि अभी तक नहीं आई। तो इतना टाइम अगर हम अरबी को दें, काश, ठीक, तो पता नहीं हमें अरबी कितनी आ जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस जुबान जो कि कुरान मजीद की जुबान है, नबी कसम का फरमाना है कि अरबी से मोहब्बत करो 3 वजूहात की बिना पर। इसलिए कि मैं अरब हूं, नंबर 2 अल्लाह का कलाम अरबी जुबान में नाजिल हुआ है, नंबर 3 अहले जन्नत की जुबान अरबी। तो अरबी जुबान से मोहब्बत करें। कोशिश तो ये हो रही है कि अरबी को आहिस्ता आहिस्ता निकाल दिया जाए, और वो निकाल भी चुके हैं। सिलेबस गायब, या अगर रखा भी है सिलेबस तो इतना मुश्किल है कि बच्चे कहते हैं कि सबसे नापसंदीदा सब्जेक्ट बच्चों का, अगर आप पूछें उनसे कि सबसे मुश्किल और बुरा सब्जेक्ट कौन सा लगता है, तो कहते हैं अरबी।
तो अल्लाह ताला से दुआ करें इस काम में आगे आएँ, ख़ुद भी सीखें अरबी और अरबी को आसान तरीन बनाकर दूसरों को सिखाने की भी कोशिश करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।